हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं श्रेयांश जैन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं एक और नए सफ़र में। फिलहाल मैं हूं महाराष्ट्र के गोंदिया रेलवे स्टेशन में। सुबह सुबह के करीब 8 बज चुके हैं और आज की एक नई यात्रा हम लोग आपके साथ मिलकर शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोंदिया रेलवे स्टेशन के बारे में। तो ये आपका पड़ता है जोन SECR में, और ये जोन जो है ना, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे मशहूर है माल गाड़ियों के लिए। यहाँ लगातार मालगाड़ी आपको देखने को मिलेगी। जैसे ही आप इस तरफ एंट्री लेंगे नागपुर से, टुवार्ड्स छत्तीसगढ़ जाने वाली गाड़ियाँ, ये टुवार्ड्स उड़ीसा या हावड़ा जाने वाला जो रूट है, उसमें आपको बैक टू बैक मालगाड़ी देखने को मिलेगी और यहाँ इन्हीं का राज चलता है। फिलहाल SECR के एकदम कोने से हम लोग इस जर्नी को शुरू कर रहे हैं। डीप में तो नहीं जा रहे हैं। गोंदिया से लेकर हम लोग जाएंगे पुणे तक, वो भी ट्रेन नंबर 11040 यानी कि महाराष्ट्र एक्सप्रेस में। महाराष्ट्र के एक कोने से लगभग हम लोग ऑलमोस्ट पूरा डिस्टेंस तो कवर नहीं करेंगे। लगभग ये गाड़ी यूँ मान लीजिए 1400 किलोमीटर का डिस्टेंस लेती है। कोल्हापुर तक पहुंचने में हम लोग पुणे ही उतर जाएंगे रात में। तो भी यूँ मान लीजिए अभी सुबह 8 बजे शुरू करेंगे। आज का पूरा दिन हम लोग महाराष्ट्र को एक्सप्लोर करते हुए आज की रात में 3 बजे जाकर पहुँचेंगे। तो पूरा महाराष्ट्र आप मेरे साथ एक्सप्लोर करेंगे, मज़ा आएगा। इस गाड़ी के हॉल्ट्स भी बहुत है। टोटल तो ये 52 हॉल्ट लेती है। टोटल ये 52 हॉल्ट लेती है टिल कोल्हापुर। तो मज़ा आएगा। सबसे पहले मैं आपको अपनी ट्रेन का लोकोमोटिव जो है वो दिखा देता हूँ। तो WAP4 22307 लीड करा अपनी गाड़ी को भुसावल शेड का। HOG कनेक्टेड नहीं है, तो पावर जो है वो जनरेटर कार से आ रहा है पीछे वाले से। SCR काजीपेट शेड का WG9 कोयले से भरी मालगाड़ी, और यहाँ खड़ी अपनी गाड़ी WAP4 के साथ। चलते हैं अपने कोच की तरफ। वैसे मैं आपको बता दूं, हम लोग यहीं पे स्टे किए थे। कल रात में पहुंचे थे यहाँ पे गोंदिया स्टेशन। गोंदिया स्टेशन में रिटायरिंग रूम आपको देखने को मिल जाएगा। AC नॉन AC दोनों ही है। प्लेटफॉर्म नंबर 6 साइड है, और मेन यहाँ पे पता है 1 नंबर साइड पूरा मेन प्लेटफॉर्म है यहाँ का। बाकी खाने पीने की अच्छी जगह है आपको सिटी में मिल जाएगी। जैन भोजनालय स्टेशन के जस्ट बाहर ही है। अगर आप लोग कभी आ रहे हो तो वहाँ पे खाना खा सकते हो। मतलब अच्छा है, खाना वगैरह अच्छा मिल जाएगा आपको। बाकी E-कैटरिंग की जो सुविधा है ना, वो भी स्टेशन पे है। आप लोग चाहो तो ऑर्डर कर सकते हो खाना वगैरह। आज की जर्नी में मज़ा आएगा। अच्छा खाना आप और हम साथ में इंजॉय करते हुए चलेंगे। मौसम बहुत अच्छा है भाई साहब, एकदम ओवरकास्ट। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इससे करीब मान लीजिए 25 मिनट पहले जब हम लोग रूम से निकले थे, तब हल्की फुल्की बारिश जो है वो हो रही थी। अभी तो हालांकि रुक गई है। आगे इसमें जनरल, उसके बाद स्लीपर शुरू होता है, और उसके बाद बीच में AC है। मतलब कह सकते हैं पीछे साइड AC है। अपना 2 टायर का कोच बीच में पड़ता है। प्लेटफॉर्म नंबर 5 से निकलती है गाड़ी। इसका मेंटेनेंस मेरे ख्याल से कोल्हापुर का ही होना चाहिए, देखना पड़ेगा, बताऊंगा ज़रा मैं देख के आपको। जी हाँ, कंफर्म हो गया। इसका प्राइमरी मेंटेनेंस जो है वो कोल्हापुर पे ही है। कोल्हापुर पहुंच के ये कोल्हापुर पुणे स्पेशल बन के जाती है आई थिंक। जी हाँ, 0 से नंबर लिखा है। चलो अब आपको कोच दिखाता हूँ मैं। ये रहा अपना AC 2 टायर का कोच। चलो जी, चलते हैं अंदर। गाड़ी फ़िलहाल तो ठीक ठाक साफ़ सुथरी नज़र आ रही है। अंदर से भी मेंटेनेंस अच्छा है गाड़ी का। बेडिंग वगैरह भी ठीक ठाक साफ़ सुथरी है, अच्छी है। डिपार्चर में वक्त बचा है मात्र 5 मिनट। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। 8:10 और शार्प हम लोग गोंदिया रेलवे स्टेशन से बिल्कुल डिपार्चर ले रहे हैं। गोंदिया जंक्शन। ये देखो, ये है बिलासपुर शेड के WG9 ट्विंस। चलिए धीमे धीमे करके हम लोग मेन लाइन वापस ज्वाइन कर रहे हैं।
चलिए डिपार्चर हो चुका है। अब मैं आप सभी से अपनी ट्रेन का रूट जो है ना वो डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हमारी ट्रेन यहाँ से निकली है, सीधा जाएगी नागपुर। नागपुर से हमारी ट्रेन बढ़ेगी टुवर्ड्स आपका वर्धा, वर्धा से बडनेरा, अकोला होते हुए हम लोग जाएंगे भुसावल। भुसावल से मनमाड, जलगांव होते हुए हम लोग आगे सफ़र तय करेंगे अहमदनगर तक का, और वहाँ से अपनी गाड़ी पहुँचेगी पुणे। पुणे से आगे रिवर्सल लेके ये ट्रेन निकल जाएगी टुवर्ड्स आपका कोल्हापुर। तो ये कुछ होने वाला है अपनी ट्रेन जर्नी का रूट। फिलहाल ट्रेन में मैं आपको बता दूं शुरुआत में कि पेंट्री कार वगैरह नहीं है। तो अगर ट्रेन जर्नी आप लोग कर रहे हो इस गाड़ी में तो ध्यान रखना कि खाना या तो अपने साथ थोड़ा बहुत लेके चलो या फिर ई केटरिंग कर लो। हॉल्ट्स काफ़ी ज़्यादा है तो ऑप्शंस भी आपको उतने ही ज़्यादा मिल जाएंगे। हालांकि स्टेशन पे बेसिक आपको खाना पीना मिल जाएगा, बट देन टू प्रॉपर लंच डिनर के लिए बेहतर है कि आप ई केटरिंग से खाना मंगवा लें। बारिश हल्की फुल्की वापस से शुरू हुई है, मतलब बहुत माइल्ड सी बूंदाबांदी। क्या जबरदस्त गाड़ी रफ्तार में अभी भाग रही है। चलिए जर्नी शुरू करने के बाद पहुंचे हम लोग पहला ऑफिशियल हॉल्ट अपना इस ट्रेन जर्नी का, जो कि आपका विसल बज गई शायद डिपार्चर के लिए। चलो जी, तिरोड़ा रेलवे स्टेशन। मैं आपको बता दूं ये महाराष्ट्र में पड़ता है, गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पे ना अडानी का कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है, जो कि महाराष्ट्र का सबसे बड़ा है। बहुत ज़्यादा रश यहाँ से चढ़ा एक्चुअली गाड़ी में, देखो पूरी पैक हो गई गाड़ी यहाँ से। चलो जी, पहले अपन अंदर आ जाते हैं। मेन लाइन पे ही हॉल्ट था तो तुरंत गाड़ी एक्सेलरेट भी कर लेगी। ये थी वैनगंगा रिवर। और एक और चीज़ आप देखिए, एक के पीछे एक थर्ड ट्रैक पे मालगाड़ियाँ खड़ी हैं। लगभग ये तीसरी मालगाड़ी देख रहा हूँ जो लाइनअप में खड़ी है। मतलब गजब का ट्रैफिक है यहाँ पे मालगाड़ी का। तुमसार रोड जंक्शन स्टेशन।
चलिए फिलहाल पहुँचे हम लोग तुमसार रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे अभी यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रहा था कि इसे कुबेर सिटी के नाम से जानते हैं। अभी स्टेशन पे ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो रहा था कि कुबेर सिटी में आप सभी का स्वागत है। खैर आगे बात करते हैं तो एक जंक्शन स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है आपकी निकल जाती है टुवार्ड्स बालाघाट। जो गोंडे से लाइन होती है ना, उसी में जाके लाइन जो है वो मिल जाती है, इसीलिए एक जंक्शन स्टेशन ये बन जाता है। बाकी प्यारा स्टेशन है। देखो एक चीज़ है, ट्रेन में कुछ भी बिकने के लिए नहीं आ रहा, नॉट इवन पानी बॉटल। और आज ना हम लोग थोड़ा सा पानी बॉटल लेना भूल गए। ली तो थी पर वो छूट गई। खैर वो जो भी है, मतलब पानी मिल नहीं रहा है। और स्टेशन पे भी कोई स्टॉल वगैरह नहीं है कि चलो कुछ मिल जाए यहाँ पे, ना ही कोई वेंडर वगैरह नज़र आ रहे हैं। तो ठीक है, देखते हैं कहाँ से मिलेगा पानी, वो देखा जाएगा। वैसे तो एक चीज़ है, पानी बॉटल चाहे नहीं मिल रहा हो, पर हाँ यहाँ पे वाटर कूलर ज़रूर से लगा हुआ है, तो आप पानी भर ज़रूर से सकते हो। चलिए बाकी 2 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट था, निकलते हैं यहाँ से भी। तुमसार रोड से भंडारा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, महाराष्ट्र स्टेट के ये। अरे ओवरटेक हो रहा है हमें यहाँ पे। गीतांजलि एक्सप्रेस, हावड़ा मुंबई CSMT। काफ़ी धीमे धीमे रफ्तार में ओवरटेक किया गीतांजलि एक्सप्रेस ने। बाकी इस तरफ भी देखो कोयले से लदी मालगाड़ी। चलिए जी, ओवरटेक के बाद फाइनली डिपार्चर WG9 ट्रेन्स, भिलाई शेड। ट्विन डीजल। फिलहाल देखिए भंडारा रोड स्टेशन से अपनी गाड़ी जो है वो निकल रही है। और मैं अभी अंदर था, क्योंकि खाने का ऑर्डर जो वो प्लेस करा था IRCTC के ई-केटरिंग से। आज पूरा दिन चलना है ना, तो अलग अलग जगह से ऑर्डर प्लेस कर रहा था। आपको दिखाऊंगा वीडियो में कहाँ से क्या क्या मंगवाया है। फिलहाल अपनी क्रॉसिंग जो है वो होने वाली है सिकंदराबाद रायपुर एक्सप्रेस से। 5 किलोमीटर बची है, वो आती ही होगी। भंडारा रोड, महाराष्ट्र की एक डिस्ट्रिक्ट है भंडारा। इतवारी रेलवे स्टेशन हम लोग पहुंच चुके हैं और ये खड़ी है आपकी रीवा इतवारी। और देखते हैं WP4 के साथ ये कौन सी गाड़ी खड़ी है। सांतरागाछी। अच्छा, ये मेरे ख्याल से इतवारी टाटानगर होनी चाहिए। प्रवाशांनी कृपया लक्ष द्यावं। गाडी क्रमांक AA04 गोंदिया कोल्हापूर महाराष्ट्र एक्सप्रेस गोंदिया कोल्हापूर थोड्या वेळातच प्लॅटफॉर्म क्रमांक 4 वर येत आहे। 10:20 पहुंच चुके हैं फिलहाल हम लोग नागपुर के इतवारी रेलवे स्टेशन। और थोड़ा सा लेट थे हम लोग, पर नागपुर हम लोग ऑन टाइम ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ से स्लैग दिया हुआ है इसे। कुछ 5 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है, उसके लिए ट्रेन को करीब 1 घंटा दिया हुआ है। तो गाड़ी ऑन टाइम ही 10:40 नागपुर जो वो पहुंच जाएगी। बाकी इसके बाद हम लोग डायमंड क्रॉसिंग को पार करते हुए पहुंचेंगे आपका नागपुर रेलवे स्टेशन। ठीक है, आगे बात करते हैं। इतवारी जंक्शन है, मेरे ख्याल से यहाँ से जो छिंदवाड़ा वाली लाइन है ना, जो भी फिलहाल बन रही है, वो अलग होती है। इतवारी जंक्शन, यहाँ से बहुत सारी गाड़ियाँ ओरिजिनेट, एक तरीके से नागपुर का टर्मिनेटिंग स्टेशन आप इसे कह सकते हैं। जो गाड़ियाँ इस तरफ निकलती, जैसे टाटानगर इतवारी हो गई, इतवारी रीवा हो गई, नागपुर सिटी को ही सर्व करता है स्टेशन। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर हम लोग आए हैं।
और निकलते हैं अब यहाँ से। चलिए कोल्हापुर प्लॅटफॉर्म क्रमांक 4। चलिए निकल चुके हैं हम लोग इतवारी स्टेशन से। स्टेशन के सेंटर में देखो यहाँ स्टॉल वगैरह एटलीस्ट, चलो ये अच्छी बात है। इतवारी स्टेशन में स्टॉल्स वगैरह हैं, ये अच्छी बात है। चलो अच्छा खासा रश उतरा है इस गाड़ी से, देखो। नागपुर शहर के रिहायशी इलाकों से होकर गुजरती है लाइन, इतवारी से लेकर नागपुर स्टेशन तक वाली। चलिए ये जो 2 ट्रैक्स आप देख रहे हो ना, ये भी गोंदिया की तरफ से आ रहे हैं। हम इन्हीं ट्रैक से आ रहे थे, पर हमें क्योंकि हॉल्ट लेना था इतवारी जंक्शन पे, तो हम लोग अलग हो गए थे। हॉल्ट लेकर के वापस इसी लाइन पे आके मिल रहे हैं। जिन गाड़ियों को स्किप करना होता है वो इस लाइन पे नहीं जाती, हमारे वाली लाइन पे जिससे हम लोग आए हैं वो सीधा निकल जाते हैं स्किप करते हुए आगे गोंदिया की तरफ। चलिए अब वक्त हो चुका है आप सभी को डायमंड क्रॉसिंग दिखाने का। चलिए फिलहाल डायमंड क्रॉसिंग को हम लोग पार करने वाले हैं। ये रही नागपुर की फेमस डायमंड क्रॉसिंग। एकदम धीमे धीमे रफ्तार से गाड़ी यहाँ से निकलती है। इसे डायमंड क्रॉसिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो ट्रैक आप देख रहे हो ना, इस तरफ से आता है, ये इस तरफ जाता है यार्ड में मेरे ख्याल से कहीं तो, और ये प्लस शेप क्रिएट करता है, तो इसलिए डायमंड क्रॉसिंग जो है वो हो जाती है। एक लाइन तो वो वाली, एक लाइन जिससे हम लोग आ रहे हैं। बहुत कम ही डायमंड क्रॉसिंग है इंडियन रेलवेज में, और यहाँ तो डबल डायमंड क्रॉसिंग है। सामने देखो ये आ गई इटारसी भोपाल वाली लाइन, जिससे अभी हम लोगों ने लोकोमोटिव भी जाते हुए देखा, वो जा रहा देखो सामने। कोई ट्रेन डिपार्चर भी ले रही है, चलो डिपार्चर भी मिल जाएगा, देखते हैं कौन सी गाड़ी है। बाकी सामने ये रहा नागपुर रेलवे स्टेशन। WAP 7 के साथ रायपुर चेन्नई छपरा। मेरे ख्याल से इसका नाम गंगा कावेरी एक्सप्रेस है, जहाँ तक मुझे पता है। किसी ट्रेन को तो एक खूबसूरत लोकोमोटिव जो है वो लगने जा रहा है। अच्छा, चेन्नई सेंट्रल लखनऊ एक्सप्रेस। अच्छा, एक्स्ट्रा कोच डी अटैच कर रहे हैं मेरे ख्याल से, लखनऊ चेन्नई होगी ये, वाया जबलपुर हो गया ये मेरे ख्याल से। ये CR अजनी शेड का WAP 7। समय हो चुका है 10:41। पहुँचे हैं फिलहाल हम लोग नागपुर रेलवे स्टेशन। सेंट्रल रेलवे के और महाराष्ट्र के एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन स्टेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपनी जर्नी का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेशन बन जाता है। देखिए, इसीलिए भी इस ट्रेन को यहाँ पे चार्टिंग स्टेशन दिया हुआ है, मतलब कि एक चार्टिंग गोंदिया से होती है, दूसरी चार्टिंग यहाँ से होती है, और यहाँ से सीट निकली है, मतलब यहाँ की स्टेशन को भी कोटा दिया हुआ है। अगर आप बुकिंग करेंगे तो शायद ये कन्फर्म हो जाएगी। आगे बात करते हैं। नागपुर स्टेशन आप देख लीजिए, ये ब्रिज बहुत खूबसूरत केबल ब्रिज यहाँ का फेमस है।
प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे मैं लिया गया है। ये देखो सामने मेरे ख्याल से ये किसी गरीब रथ के कोच हैं। जी हाँ, नागपुर पुणे गरीब रथ के। उस तरफ पूरा यार्ड वगैरह है। बाकी नागपुर स्टेशन में आपको मैं बता दूं, ई केटरिंग से अगर आप खाना मंगवाना चाहते हो परफेक्ट टाइम है, अर्ली लंच ले लो। ऑप्शन जो है ना बहुत सारे मिल जाएंगे, हल्दीराम वगैरह एक से एक रेस्टोरेंट के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, तो इससे बेहतर मौका नहीं होगा किसी भी ट्रेन से अगर आप नागपुर से गुजर रहे हो तो। बाकी यहाँ पे सुविधाएं काफ़ी अच्छी हैं प्लेटफॉर्म पे, हल्दीराम का स्टॉल वगैरह है, IRCTC का फूड ऑन ट्रैक वगैरह भी एक नंबर साइड में है। नागपुर सेंट्रल रेलवे का एक डिविजनल हेडक्वार्टर है, नागपुर डिवीज़न पड़ता है। बाकी रेलवे के नज़रिए से अगर देखें ना तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेशन बन जाता है, क्योंकि यहाँ से आपको हर जगह के लिए लाइन मिल जाएगी। ऑल ओवर इंडिया आप कहीं की ओर भी निकल सकते हैं। इधर देखिए कोलकाता की तरफ आप निकल सकते हैं, स्ट्रेट आप दिल्ली की तरफ निकल सकते हैं, इधर मुंबई की तरफ निकल सकते हैं, इधर आप मुंबई की तरफ निकल सकते हैं, इधर आप निकल सकते हैं साउथ की तरफ भी, बोले तो चेन्नई की तरफ, बेंगलोर की तरफ। और बाकी इंदौर वगैरह के लिए कनेक्टिविटी यहाँ से है ही, मतलब आप कहीं भी निकल सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट स्टेशन है, उतना ही बिजी भी रहता है, नॉन स्टॉप गाड़ियों का अराइवल डिपार्चर यहाँ पे चलता रहता है। वैसे नागपुर में एक और रेलवे स्टेशन है अजनी, और उसी के नाम पे यहाँ का लोकोमोटिव का शेड भी है, अजनी वेब 7, अभी आपको मैंने दिखाया था। चलिए बाकी हॉल्ट कंप्लीट हो गया है, पानी वगैरह ट्रेन में भर दिया गया है, लेते हैं यहाँ से डिपार्चर। थोड़ा बहुत कुछ ई केटरिंग से खाना नागपुर से भी हम लोगों ने मंगवाया था, प्लस वैभव भाई के मामा और मामी भी आए थे, तो मामी जी भी आए थे, तो वो भी कुछ बेसिक घर से खाना लेके आए हैं, वो भी इंजॉय करेंगे। सुबह से कुछ खाया तो है नहीं। और हाँ, एक और चीज़ है, मेन चीज़ खाने से ज़्यादा है, अभी जस्ट ट्रेन का जो साइड पेंटर का स्टाफ है ना वो चढ़ा है यहाँ से। नागपुर से इस गाड़ी में साइड पेंटर की सर्विस शुरू होती है। अभी मैंने क्या किया, उतर के सबसे पहले एक पेटी पानी ले लिया पूरा 12 बोतल, क्योंकि हम लोग 4-5 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, सबसे मिलाऊंगा आगे में। तो तभी वो साइड पेंटर का स्टाफ मुझे देख के कहता कि भैया आप बताते हमसे ही ले लेते। भैया आप अभी तक आए नहीं थे, तो बोले भैया नागपुर से शुरू होती है इसमें सर्विस। मैं कहा ठीक है। बढ़िया कॉफ़ी मिल गई घर की बनाई, थैंक्स टू मामा मामी जो लेकर के आए, इतनी बढ़िया कॉफ़ी यार, मज़ा आ गया लिटरली। 2-3 दिन से इतना ट्रैवल हो गया था बैक टू बैक, चाय कॉफ़ी अच्छी मिली नहीं थी, और सच में सेटिस्फेक्शन ही है यार, क्योंकि दिन की एक अच्छी चाय या कॉफ़ी तो चाहिए होती है। ओए होए होए, बस एनर्जी आ गई वापस से, मज़ा आ गया। क्योंकि आपको पता है कि भारतीय रेलवे की चाय कॉफ़ी का हाल क्या रहता है, तो उस बारे में ज़्यादा कमेंट मैं करूँगा नहीं, आप लोग समझ गए हो। डिपार्चर अपना भी नागपुर रेलवे स्टेशन से हमारे आगे आगे लखनऊ चेन्नई एक्सप्रेस को निकाला गया है, इसलिए थोड़ा सा 5 मिनट लेट निकले हम लोग। मौसम तो पूरा ओवरकास्ट हो रखा है और उमस भी अच्छी खासी है, बस बारिश हो जाए यार मज़ा आ जाएगा, जर्नी जो ना दुगनी खूबसूरत हो जाएगी। केरला एक्सप्रेस आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, नई दिल्ली तिरुवनंतपुरम सेंट्रल। अच्छा, यार्ड में जा रहे हैं गरीब रथ के कोच। आजकल तो सिर्फ शंटिंग में दर्शन होते हैं एल्को लोकोमोटिव के। कुर्ला CLA हावड़ा मेल। अजनी स्टेशन पे भी अपनी ट्रेन का हॉल्ट था, फिलहाल हॉल्ट लेके अपनी ट्रेन वापस निकली है आगे अपने सफ़र में।
ये यहाँ का फ्रेट यार्ड कह लो। ये इसके ऊपर लिखा है कोल्हापुर, गोंदिया और पुणे ICF रेक महाराष्ट्र एक्सप्रेस के। जी हाँ, अच्छा उसके कुछ डब्बे ही हैं। चलो भाई, सफ़र अपना ज़ोरदार चल रहा है। बाड़ी है कुछ खाने की। घर से जो है वो तो ठीक है, ये फैसलों से हम लोगों ने केटरिंग से मंगवाया था राजमा चावल। क्या बात है भाई। बाकी इस तरफ देखो अपनी पूरी गैंग, सत्या भाई है, वैभव भाई है, अनुरुद्ध भाई है और मल्हार भाई है। खाने में थोड़ा बिजी है मल्हार भाई, वो अलग बात है। तो फिलहाल सब लोग मिलकर ऐसे ही खाना एंजॉय करें। केटरिंग से बैक टू बैक स्टेशनों पर ऐसे ही खाना आता रहेगा। और आप लोग भी अगर ट्रैवल कर रहे हो तो केटरिंग से क्या है ना, अपनी मर्जी का हाइजीनिक पर्सनलाइज्ड, मतलब कह सकते हैं कि हाइजीनिक कस्टमाइज फूड आप मंगवा सकते हैं। फिलहाल राजमा चावल फासूस का ऑब्वियसली अच्छा होता है। अगर आपको कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, एक बार ट्राई करना। कमेंट में मुझे ज़रूर से बताना। फिलहाल मैं ये फिनिश करता हूँ, मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। इतना बढ़िया बाहर मौसम है और घर का बना पोहा, भाई साहब आज तो लिटरली खाने की पूरी पार्टी हो रही है। देखो जेरवन भी आया है, हम लोगों ने राजमा राइस तो खा ही लिया, अब सब लोग मिलकर घर का पोहा एंजॉय कर रहे हैं। जलेबी दिखाओ भाई। खत्म करके दिखाओ। सत्या भाई वो अवॉइड करना, क्योंकि डब्बे में हमें फिनिश करना ही था, तो सब लोग डब्बे वाले भी हैं, हम लोग प्लेट में खा रहे हैं। मज़ा आ रहा है, फन जर्नी चल रही है। अभी थोड़ी देर में हम लोग सेवाग्राम पहुंचेंगे, तो वहाँ मैं मिलता हूँ आपसे। चलिए फिलहाल हम लोग पहुँच रहे हैं सेवाग्राम रेलवे स्टेशन। ट्रेन WG9 लूप पे खड़े हैं, दांगकुड़ी मेन लाइन पे मालगाड़ी। वैसे सेवाग्राम में आपको बता दो अपनी ट्रेन का हॉल्ट नहीं है, स्किप कर रहे हैं हम लोग ठीक ठाक रफ्तार से प्लेटफॉर्म नंबर 4 से। आगे मैंने गलती से बोल दिया था सेवाग्राम इसका हॉल्ट है। बाकी सेवाग्राम जो है ना वो एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन स्टेशन बन जाता है, क्योंकि यहाँ से जो साउथ की ओर जाने वाली लाइन है ना, यानी कि चेन्नई बेंगलोर की ओर जाने वाली, हैदराबाद की ओर जाने वाली, वो अलग हो जाती है। सीधा मुंबई की ओर जाने वाली यानी कि भुसावल वाली जो लाइन है वो अलग हो जाती है। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये स्टेशन बन जाता है। और जब भी गाड़ी साउथ की ओर जाती है पूरा कर्व लेके जाती है, वो और खूबसूरत लगता है। ये देखिए सेवाग्राम जंक्शन। यहाँ देखिए ये साउथ की ओर जाने वाला रूट हमसे अलग हो गया, सीधा मुंबई की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। सामने कोई गाड़ी आ भी रही है, देखो सामने कोई गाड़ी आउटर में वेट भी कर रही है, क्योंकि हम लोग पूरी लाइन जो है वो काट रहे हैं डाउन वाली, उसे मेन लाइन पे ज्वाइन होना है। साउथ की ओर से आ रही है वो। ये देखिए ये ट्रैक जो है ना ये भी साउथ वाली लाइन से ही आ रहे हैं। और फिलहाल हम लोग पहुंच रहे हैं आपका वर्धा जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ पर अपनी ट्रेन का हॉल्ट है, उतर करके डिटेल में आपको ज़रा समझाएंगे। वर्धा जंक्शन स्टेशन काफ़ी बढ़िया स्टेशन बना हुआ है वर्धा। यहाँ पे आपको सुविधाएं काफ़ी अच्छी मिल जाएगी, स्टॉल्स वगैरह भी मिल जाएंगे, वेंडर्स भी नज़र आ रहे हैं, और ट्रेन में बोर्डिंग भी अच्छी खासी है यहाँ से। देखो वर्धा स्टेशन में आपको रिटायरिंग रूम जो है ना वो भी देखने को मिल जाएगा। फिलहाल पहुँचे हम लोग वर्धा, एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन स्टेशन है। मैं आपको बताता हूँ कि
ये जंक्शन क्यों है। देखिए पहले क्या होता था कि साउथ की ओर से आने वाली गाड़ियाँ वर्धा पहुँचती थी, जिन्हें दिल्ली जाना होता था वो रिवर्सल लेती थी और फिर दिल्ली की ओर बढ़ती थी। इसीलिए जंक्शन स्टेशन है, साउथ वाली लाइन जो वो अलग होती है। लेटर ऑन जब सेवाग्राम स्टेशन बना तो गाड़ियों ने क्या किया कि डायरेक्ट वहाँ से सेवाग्राम से सीधा नागपुर की ओर, तो वो रिवर्सल वाला जो टाइम है ना वो बचने लग गया। और कुछ गाड़ियाँ जो वो तो हॉल्ट भी नहीं लेती हैं, तो जो स्किप कर जाती हैं वो भी टाइम बच गया ना ऑब्वियसली। बाकी वर्धा स्टेशन आप देख लीजिए, ऐसा कुछ दिखता है। फूड ऑन ट्रैक वगैरह भी है IRCTC का। सेंट्रल रेलवे के अंदर में आता है। डिवीजन की अगर बात करें तो ऑब्वियसली वो नागपुर ही पड़ता है। देखो यहाँ पे लिखा है वर्धा जंक्शन से कहाँ कहाँ के लिए लाइन अलग होती है। काफ़ी बड़ा स्टेशन है वर्धा भी, देखो उधर भी प्लेटफॉर्म से। ये देखिए आप लोग, डीजल लोकोमोटिव के साथ उधर एक ट्रेन खड़ी थी, वर्धा कलम लिखा था उसके ऊपर। कलम स्टेशन जो है आपका यवतमाल तक जो नया रूट बन रहा है, वर्धा से एक और लाइन जाती है, मतलब ऑलमोस्ट कह सकते हैं 50-60% हिस्से तक जाती है अभी ट्रेन, ये आगे काम चल रहा है। बाकी यवतमाल से ना मूर्तिजापुर के लिए पहले ट्रेन चलती थी, एक फेमस नैरो गेज की ट्रेन, मतलब छोटी लाइन की गाड़ी। अब तो सब बंद हो गई, क्या बात है। बाकी यहाँ देखो अजनी शेड का WG9। ये देखो जो यवतमाल वाला रूट है जो बन रहा है अभी, वो अलग हो गई लाइन। कलम तक खैर इस पर ट्रेन अभी जा रही है। शालीमार एक्सप्रेस। फिलहाल हम लोग पहुंच रहे हैं फूलगांव रेलवे स्टेशन और मेन लाइन पे फिर से मालगाड़ी खड़ी है। पूरा कर्व पे बना हुआ है ये स्टेशन। दोपहर का वक्त हो चुका, करीब 12:50 पहुंचे हैं। फिलहाल हम लोग फूलगांव रेलवे स्टेशन, जो कि आपका वर्धा नदी के किनारे बसा हुआ है। मैं आपको बता दूं ये वर्धा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और अपनी ट्रेन का यहाँ पर शेड्यूल हॉल्ट है। वैसे एक चीज़ है कि ये ट्रेन जो डेली गाड़ी ना, इसमें डेली अप डाउन वाले काफ़ी पैसेंजर आते हैं और स्लीपर क्लास तो पूरा पैक है। 2 टायर का एक ही कोच, वो क्यों मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि इसकी डिमांड तो है गाड़ी की और ऐसा नहीं सीटें खाली जा रही है, बोर्डिंग हर जगह से है। मेरे ख्याल से इसमें 2 टायर की मात्रा और बढ़ानी चाहिए और फर्स्ट AC भी लगना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, डेली गाड़ी है तो इसमें पेंट्री कार होना ही होना चाहिए। बाकी एक चीज़ है, बहुत बढ़िया टेम्परेचर हो गया है, मतलब मुझे लगता है कहीं तो आसपास पानी गिर रहा है, इस वजह से ठंडी ठंडी हवा आ रही है और 26 डिग्री सेल्सियस। मज़ेदार, मज़ा आ रहा है जब ठंडी ठंडी हवा लग रही है ना। अगर बारिश आ जाए बस और मज़ा आएगा। बाकी चलिए लेते हैं डिपार्चर यहाँ से भी। स्टेशन पे वेंडर वगैरह कुछ नज़र तो नहीं आए, बड़ा साइड पेंट्री में अंदर ट्रेन में मिल रहा है। तो चलिए जी डिपार्चर। क्या टाइमिंग है भाई, फुलगांव में महाराष्ट्र एक्सप्रेस। महाराष्ट्र एक्सप्रेस क्रॉसिंग महाराष्ट्र एक्सप्रेस। पूरे पुल में मुझे तो लगा था कि 21 हुई, टाइमिंग इसकी हो रही है। साथ में हम लोग वर्धा नदी को भी पार कर रहे हैं, क्या बात है।
घने काले बादल मंडरा तो रहे हैं पर ये बरस नहीं रहे। फिलहाल अपनी गाड़ी धमनगांव स्टेशन से निकल रही है। यहाँ पे भी अपनी ट्रेन का शेड्यूल स्टॉपेज था। मैं थोड़ा बहुत कुछ एडिट कर रहा था, इस वजह से अंदर था, अभी जस्ट बाहर आया हूँ। बाय द वे, धमनगांव अगर आप लोग उतर रहे हैं, आप लोग को यवतमाल जो है वो बहुत करीब पड़ेगा। यहाँ से करीब 50 किलोमीटर दूर है यहाँ से बस। बाय रोड आप पहुँच सकते हैं, बस वगैरह आपको यहाँ से मिल जाएगी। मौसम आप चेकआउट करें, क्या ज़बरदस्त हो चला है। क्या तो हवा चल रही है बॉस, मज़ा आ रहा है। ये घने काले बादल बस बरसने के लिए तैयार हैं। चलिए, फिलहाल हमारी गाड़ी पहुंच रही है बडनेरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। गुंतकल बैक 7 ट्विंस। समय हो चुका है 2:03 अपने समय से करीब यूँ मान लीजिए ऑलमोस्ट 8 मिनट बिफोर टाइम पहुंच चुके हैं हम लोग बडनेरा जंक्शन स्टेशन। पानी जो है वो बरसना चालू हो चुका है, मौसम ज़बरदस्त है, दोपहर का वक्त है। बात करें बडनेरा के बारे में तो ये जो है ना एक जंक्शन स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से अमरावती की लाइन जो है वो अलग हो जाती है। ऑलमोस्ट अमरावती यहाँ से बहुत करीब है, कह सकते हैं अमरावती शहर में ये पड़ता है बडनेरा जंक्शन। सेकेंड चीज़, यहाँ से एक और लाइन जो है नरखेड़ की ओर जाती है, वो अलग हो जाती है, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन स्टेशन बन जाता है। बाकी स्टेशन पे सुविधाओं की अगर बात करूँ तो बेसिक स्टॉल वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। वेंडर्स वगैरह भी यहाँ पे घूम रहे हैं। महानंदा डेयरी का भी स्टॉल है। बडनेरा जंक्शन अमरावती डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, महाराष्ट्र के। ये जोन की अगर बात करें तो सेंट्रल रेलवे, और डिवीज़न की अगर बात करें तो स्टिल हम लोग नागपुर डिवीज़न में ही चल रहे हैं। बहुत सारी गाड़ियों का यहाँ पर क्रू चेंज वगैरह भी होता है, लोको पायलट साहब, गार्ड साहब वगैरह बदले जाते हैं। मुझे थोड़ा वॉक करने का मौका मिल गया। 10 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे। प्लेटफॉर्म नंबर 2 ये है, अपनी 1 नंबर पे आइए। बाकी एक और चीज़ है, पीछे से अपनी आ रही है आपकी हटिया पुणे सुपरफास्ट। उसका टाइम एट दी एंड पुणे पहुंचने का हमसे पहले, तो कहीं ना कहीं वो हमें ओवरटेक करेगी। देखने वाली बात है वो कहाँ करेगी, क्योंकि ऑलमोस्ट पीछे आ चुकी है, वो ज़्यादा दूर है नहीं। मस्त वेदर हो गया यार, देखो ये आ रही है 1:37 1 नंबर हटिया पुणे। मस्त ठंडी हवा चल रही है। आनंद है। यार यहाँ पे एक लोकल वेंडर कटलेट बेचने के लिए आया था, ये हम लोगों ने लिया। 2 लिए थे। कितने का दिया था उसने? 30 रुपए। 30 रुपए के 2। भाई एक अच्छा है, समोसे से तो दोनों अच्छा है। एक तो हमने खा लिया, और ये भी काफ़ी बढ़िया है। अगर आप लोग टेस्ट करना चाहते हो कटलेट वगैरह तो ट्राई कर सकते हो, मतलब अच्छा मिलता है। उधर गया। देखो मौसम जैसा है ना, वैसे में चाय पीने का तो बड़ा मन करेगा, पर स्टेशन की चाय का डाउट तो आपको पता ही है मुझे कैसा हमेशा से रहता है। और भारतीय रेलवे की चाय ज़्यादा मैं कमेंट करता नहीं हूँ, पर आज जो है ना, जब हमारी गाड़ी खड़ी थी बडनेरा में, तो सोचा क्यों ना चाय ट्राई की जाए। तो ये फूड ऑन ट्रैक पे हम लोग चाय ले रहे हैं। भाई साहब, अभी तक हम लोग सारे लोग मिलके डबल चाय पी चुके हैं। मतलब टेस्ट वाकई में बहुत अच्छा है, और स्टेशन और रेलवे स्टेशन के हिसाब से तो लाजवाब है। भाई एक और 2 भरवाए ना? हाँ भाई, मतलब गजब भाई। एटलीस्ट इतनी अच्छी चाय भी मिल जाए ना तो काम चल जाएगा। बहुत बढ़िया। हालांकि बहुत ज़्यादा दूध वगैरह तो नहीं पड़ा, पर एटलीस्ट हाँ इसमें चाय का टेस्ट आ रहा है, ये चीज़ बहुत अच्छी है। और साथ में मौसम तो कॉम्प्लीमेंट्री अच्छा है, मतलब जितनी तारीफ़ करो उतनी कम है। ये हमारे वेब भाई लगातार फोटोग्राफी करते हुए, बढ़िया फ़ोटो लेते हुए। चलिए जी, डिपार्चर अपना हो चुका है बडनेरा स्टेशन से।
अच्छा, एक और चीज़ मैं आप सभी को बता दूं कि अपनी गाड़ी का भी यहाँ पे ना क्रू चेंज हुआ है। तो मेरे ख्याल से गोंदिया से जो क्रू लेके चला था वो आया होगा नागपुर तक, और नागपुर वाला क्रू लेके आया बडनेरा तक। अब यहाँ से देखते हैं आगे अपना अगला क्रू चेंज कहाँ पे होता है। बाकी बढ़िया बारिश मिलेगी मुझे लगता है पूरा अकोला तक हमें। बहुत तेज बारिश हो रही है फिलहाल। गोंदिया से आने वाली छत्रपति शाहू महाराज टर्मिनस कोल्हापुर को जाने वाली महाराष्ट्र एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ चुकी है। दोपहर के करीब 2:55 अभी वक्त हो चुका है। पहुंचे हम लोग मूर्तिजापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। सबसे पहली बात, ये जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से पहले यवतमाल के लिए नैरो गेज की ट्रेन चलती थी, यानी कि छोटे लाइन के डब्बे। और भाई साहब क्या ही यात्रा वो हुआ करती थी। पर्सनली मैंने कभी एक्सपीरियंस की नहीं है, अगर आप लोगों ने कभी की है तो कमेंट में बताना अपना अनुभव। पर हाँ, मैंने वीडियोस ज़रूर से देखे हैं, और संदीप भाई ने उसके जो रिमेन्स हैं उसके भी वीडियोस मुझे बताए थे। पहले यहाँ कोच खड़े रहते थे, जो छोटे लाइन के डब्बे के कोच है ना, अब वो हटा दिए हैं। तो इसीलिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये स्टेशन बन जाता है। अकोला डिस्ट्रिक्ट में आता है महाराष्ट्र के। अब इसके बाद यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है अकोला, अगला स्टॉप सीधा अपना अकोला ही आएगा। 2 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट था, चलते हैं डिपार्चर सिग्नल। बाकी ऐसे बेसिक देखो, छोटा स्टॉल वगैरह है यहाँ पे। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हम लोग आए थे। उनके हैशटैग्स और ये सब रेडी रहते हैं। फ़िलहाल देखो हम लोग खड़े हैं बोरगांव स्टेशन पे, और पीछे देखो हटिया पुणे एक्सप्रेस आ चुकी है ओवरटेक करने के लिए हमें। स्टेशन बहुत प्यारा लगा मुझे, देखो बिल्कुल आसपास हरियाली है। हटिया पुणे एक्सप्रेस